चलिए, तो ये लोग हमारे मित्र हैं, हमारे पास बैठे हुए थे, तो ये बोले हमसे कि सर एक ऐसा क्वेश्चन या एक ऐसा कहानी सुनाइए जिसका जो निष्कर्ष हो समाज के लिए लाभान्वित हो या परिवार के लिए लाभान्वित हो। तो वो कहानी हम आप लोगों को सुनाते हैं, और वो कहानी ये आपको कहानी सुनाते हैं और उसका निष्कर्ष भी बताएंगे। कहानी समाज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, इस कहानी में एक चूहा होता है और एक मेढक होता है। चूहा और मेढक में बहुत ज़्यादा दोस्ती होता है। तो क्या होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा आकर्षण है, प्रेम है, हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। फिर क्या होता है कि चूहा और मेढक एक दूसरे से अपना पैर किसी रस्सी के माध्यम से बांध लेते हैं। रस्सी के माध्यम से बांधने के उपरांत एक दिन ऐसा आता है कि मेढक छलांग लगाता है पानी में, और पानी में छलांग लगा के नीचे जाके बैठ जाता है। अब नीचे बैठेगा तो चूहा भी चूंकि रस्सी से बंधा हुआ था तो वो भी पानी के नीचे चला जाता है। पानी के नीचे जाने के बाद क्या होता है कि चूहा मर जाता है। मेढक तो भाई पानी में रहने वाला जीव है, वो पानी में सस्टेन कर जाता है, लेकिन चूहा मर जाता है। फिर उस चूहा के मरने के बाद क्या होता है, चूहा पानी के ऊपर तैरने लगता है। पानी के ऊपर तैरते हुए जब उसको एक बाज देखता है, चील देखता है या किसी दूसरे जीव देखते हैं जो आसमान में उड़ते हैं और मांसाहारी हैं, वो मांस खाने के लिए चूहा को उठा ले जाते हैं। चूहा के उठा के ले जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ऊपर से चूहा छूट जाता है। साथ साथ में मेढक भी था, वो एक पहाड़ पे गिरते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है। मतलब चूहा का भी मृत्यु हो गया था और पहाड़ पे गिरने के कारण मेढक भी मर चुका है। इससे क्या सीखने मिलता है और इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं, अगर आपके मित्र के विचार या आपके परिवार के किसी सदस्य का विचार आपसे नहीं मिलता है, तो ज़बरदस्ती गठबंधन करके और बांध के नहीं रखना चाहिए। अगर विचार नहीं मिलते हैं तो जैसे, और एक चीज़ और है कि दूसरे का विचार और अपने ऊपर या अपना विचार दूसरे के ऊपर कभी थोपना नहीं चाहिए। जैसे कोई अगर नॉनवेज खाता है, आप भेज हैं, तो आप उसको भेज खिलाने के चक्कर में, मतलब कि तुम भेज हो जाओ, सिर्फ भेज खाओ, नॉन भेज ना खाओ, या वो आपको कहे कि नहीं तुम पागल है, तुम भेज खा रहा है, आज के समय में मसल चाहिए, बॉडी चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, मीट मछली खाओ। तो ये क्या है, विचार नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से ज़बरदस्ती करने पे क्या होगा, नुकसान होगा दोनों को। तो ये कहानी एक्चुअली यही निष्कर्ष दे रहा था कि अगर विचार नहीं मिलते हैं तो अलग रहिए, जितना विचार मिलता है जिस पॉइंट पे साथ रहिए, विचार नहीं मिलता है उस पॉइंट पे अलग हो जाइए। ये इसका निष्कर्ष था। और समाज के 95%, 90 से 95% यही केस है कि किसी का विचार किसी दूसरे पे थोपने के कारण क्या होता है, क्लेश होता है। तो समाज की या पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा देखें तो उसमें भी क्या होता है, मतभेद के कारण कुछ कुछ बातें होते रहती हैं, कुछ कुछ झगड़ा होते रहता है। तो करना यही चाहिए कि अपना विचार किसी पे न थोपिए, जिस पे सहमति बनती है साथ रहिए, जिस पे सहमति नहीं बनती है उस पे साथ छोड़ दीजिए। ये कोई बुराई की बात नहीं है, ये कोई शिकायत की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।